एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री का 5th चैप्टर किंगडम्स, किंग एंड अर्ली रिपब्लिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहले के जो लोग थे वो लोग अपने राजा को चूज करने के लिए कैसे वो उनको इलेक्शन के थ्रू चूज करते थे। तो जैसे आज के जो लीडर चूज होते हैं उनको हम लोग वोटिंग के थ्रू हमारे लीडर चूज करते हैं, या फिर आज से पहले जो राजा लोग थे उनको भी लोग जो थे चूज करते होंगे। लेकिन जो राजा आज से 200-300 साल पहले थे उनको कैसे लोग पसंद करते थे या फिर कैसे उनको राजा के हिसाब से चूज किया जाता था। तो उनका जो प्रोसेस था वो आज के हिसाब से बहुत ही अलग था। उनको राजा बनने के लिए कोई एक बड़े सेक्रीफाइस करना पड़ता था, जो कि यज्ञ बोलते हैं। तो एक बड़े से यज्ञ करके वो राजा बनते थे। तो ऐसे एक यज्ञ का नाम है अश्वमेध, और जो हॉर्स सेक्रीफाइस बोलते हैं, जिसमें कि घोड़े को, ये एक स्पेशल रिचुअल्स है जिसमें कि एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है फ्रीली, कि उसको वो कहीं पे भी घूम सकता है। तो जो ऐसे घूमते घूमते अगर वो पास वाले किंगडम में चला जाता है और वहाँ के जो राजा लोग होते हैं उस घोड़े को वो अपने राज्य में आने की परमिशन देते हैं या फिर उसको आने देते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि उस पड़ोसी राज्य के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जो हॉर्स सेक्रीफाइस कर रहा है या फिर अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उसको वो अपने से ज़्यादा शक्तिशाली मानते हैं। अगर वो उस घोड़े को रोक देते हैं अपने राज्य में प्रवेश करने से या फिर उसको आने से, तो उसका मतलब होता है कि वो नहीं चाहते हैं कि जो दूसरा राजा है वो उनसे पावरफुल बने। तो इसके लिए वो उनके दोनों के बीच में युद्ध करना पड़ता है। अगर वो उसको परमिशन देते हैं तब तो जो युद्ध जो है वो नहीं होता है, और उसके बाद अश्वमेध यज्ञ करता है, और जो ये यज्ञ करता है वो पास वाले राजा को इनवाइट करता है अपने यज्ञ में शामिल होने के लिए। और जो राजा होते हैं वो उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके अश्वमेध यज्ञ में शामिल होने के लिए जाते हैं। तो जो राजा होते हैं वो इस रिचुअल्स के सेंट्रल फिगर होते हैं। तो वो उनके लिए एक स्पेशल सीट होता है जो कि एक राज सिंहासन बोलते हैं, या फिर जो टाइगर का स्किन होता है उसके ऊपर वो बैठते हैं। उनका जो चैरियटर होता है, चैरियटर का मतलब होता है जो रथ चलाते हैं, जो कि युद्ध में राजा जब रथ पे सवार होकर जाते हैं तो उनका जो सामने रथ चलाते हैं उनको चैरियटर बोलते हैं। तो वो राजा के अच्छे जो जीत हासिल किए उनके जो ग्लोरी होता है, गौरव के बारे में वो बोलता रहता है यज्ञ में लोगों को। हिज रिलेटिव, जैसे कि उनके वाइफ्स या फिर उनके जो बच्चे होते हैं वो छोटे मोटे रिचुअल्स करते हैं उसमें, और बाकी के जो राजा होते हैं जो कि खाली उस यज्ञ के देखने के लिए आते हैं वो वहाँ पे बैठ के उस यज्ञ को देखते हैं। और प्रीस्ट जो होते हैं ही परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर ऑन द किंग। तो जो प्रीस्ट होते हैं ब्राह्मण, वो राजा के ऊपर पवित्र जो पानी होता है उसको छिड़कते हैं। द ऑर्डिनरी पीपुल द बीस एंड द वैश्य, तो जो बाकी के लोग होते हैं ऑर्डिनरी पीपुल वो राजा के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिनको इस यज्ञ से बाहर रखा जाता है, जिनको कि शूद्र बोला जाता है। तो जो प्रीस्ट होते हैं उनको इस रिचुअल्स में शामिल होने से मना करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्ण। तो वर्ण क्या होता है? तो हम लोग जो है नॉर्थ इंडिया में ऐसे बहुत सारे बुक्स कंपोज किया गया था पहले, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो कि गंगा और यमुना के एरिया में लिखा गया था। तो कुछ बुक्स ऐसे भी हैं जिनको हम लोग लेटर वैदिक बोलते हैं, क्योंकि वो ऋग्वेद के बाद लिखा गया था। तो जो सारे बुक्स ऋग्वेद के बाद लिखा गया था वो सभी बुक्स को लेटर वैदिक बुक्स बोला जाता है, जिसमें आता है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऐसे बहुत सारे बुक्स। तो इन सभी बुक्स में ये लिखा गया है कि जो प्रीस्ट होते हैं वो कैसे रिचुअल्स करते हैं, जो पूजा पाठ होता है या फिर जो प्रथा होते हैं वो कैसे होने चाहिए, उस सभी के बारे में लिखा गया है। उसके साथ साथ उस समय जो सोसाइटी था उसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स के लोग रहते थे, जैसे कि प्रीस्ट होते हैं या फिर वॉरियर्स जो लोग युद्ध करते हैं, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, लेबरर्स, फिशिंग फोक एंड फॉरेस्ट पीपल। तो ये सभी टाइप्स के लोग उस समय सोसाइटी में रहते थे। तो कुछ प्रीस्ट और जो वॉरियर्स होते थे वो लोग रिच पर्सन होते थे, और कुछ फार्मर्स और ट्रेडर्स भी। और जो क्राफ्ट पर्सन्स थे या फिर जो लेबरर्स थे, जो लोग फिशिंग करते थे, हंटर्स गैदरर, वो सभी गरीब थे। तो जो पहले के प्रीस्ट लोग होते थे वो लोग सोसाइटी में जो थे या फिर जो उनका जो सोसाइटी था उसको अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किए थे लोगों को लेके, जिनको कि वर्ण बोला जाता है। तो ऐसे 4 टाइप के वर्ण थे या फिर 4 ग्रुप्स ऑफ पीपुल रहते थे। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ण हैड ए डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस।
तो उनके काम के आधार पे, मतलब कौन से ग्रुप के लोग क्या काम करते हैं, उनके काम के आधार पर 4 वर्ण डिवाइड किए गए हैं या फिर 4 ग्रुप डिवाइड किए गए हैं, जिनको जो फर्स्ट ग्रुप होता है, जो फर्स्ट वर्ण है वो है ब्राह्मण। तो द ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी द वेदास। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो वेदा लिखते थे और वेदा को पढ़ते थे, उसके साथ साथ बहुत सारे सेक्रीफाइस जैसे कि जो यज्ञ होते हैं या फिर रिचुअल्स होते हैं उसको भी परफॉर्म करते थे। जो सेकेंड ग्रुप है वो है द रूलर्स और द वॉरियर्स, जिनको कि हम लोग क्षत्रिय बोलते हैं। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपुल। जो क्षत्रिय होते हैं उनका काम होता है युद्ध में फाइट करना और लोगों को रक्षा करना। देन द थर्ड ग्रुप जो पीपल हैं उनको बीस और वैश्य बोलते हैं। जो वैश्य होते हैं दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स। तो जो लोग बिजनेस करते हैं, फार्मिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं उनको वैश्य बोला जाता है। तो बोथ द क्षत्रिय एंड द वैश्य कुड परफॉर्म द सेक्रीफाइस। तो जो यज्ञ होता है, पूजा पाठ होता है, वो खाली क्षत्रिय और वैश्य ग्रुप ही कर सकते थे। जो फोर्थ ग्रुप है और जो लास्ट ग्रुप है वो है शूद्र। तो शूद्र वो ग्रुप है जो कि बाकी के 3 ग्रुप की सेवा करते थे, उनको उनके काम करते थे, उनको शूद्र बोला जाता था। जो वोमेन और जो शूद्र होते थे उनको रिचुअल्स या फिर जो सेक्रीफाइस होता था वो करने से मना किया गया था, उनको वेदा पढ़ने से भी मना किया गया था। जो प्रीस्ट ये सब ग्रुप्स डिवाइड किए थे वो उनके बार्थ के हिसाब से भी डिवाइड किए थे, मतलब जो जिस ग्रुप में पैदा होता है वो उसी वर्ण कहलाता है। सपोज एक पर्सन जो है कि ब्राह्मण फैमिली में अगर पैदा हुआ तो उसको ब्राह्मण वर्ण में ही वर्ण उसको बोला जाएगा। तो ऐसे ही जो कोई पर्सन जो भी ग्रुप में जन्म लेते हैं उनको उनके बार्थ के हिसाब से ही वर्ण डिसाइड किया जाता है। तो कुछ लोग थे जो कि इस वर्ण के सिस्टम को विरोध किए थे, कुछ राजा ऐसे थे जो कि प्रीस्ट के इस सिस्टम को वो उनको पसंद नहीं आया था। वो समझते थे कि जो राजा होते हैं वो प्रीस्ट से भी ज़्यादा ऊंचा पद उनको मिलना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो ये था वर्ण के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं जनपदस। तो जो राजा ऐसे बड़े बड़े सेक्रीफाइस करके राजा बनते हैं, जैसे कि जो हॉर्स सेक्रीफाइस हो या फिर अश्वमेध सेक्रीफाइस हो, तो ऐसे पूजा पाठ करने के बाद उनको राजा के हिसाब से मान्यता मिलता है या फिर पहचान मिलता है। तो पहचान मिलने के बाद उनको तो राजा शब्द जनपद बोला जाता है। तो जनपद का मतलब होता है द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फूट। तो वो लैंड जहाँ पे कि जन या फिर जो लोग होते हैं वो सबसे पहले अपना पैर रखे थे या फिर वहाँ पे सेटलमेंट हुए थे, तो उसी जगह को बोला जाता है जनपद। तो सम इम्पोर्टेंट जनपद आर शोन ऑन द मैप 4, जो कि पेज नंबर 57 में दिखाया गया कि कौन कौन सा जो है इम्पोर्टेंट जनपद है। तो इसमें बहुत सारे जगह का नाम दिया है। कुछ जनपद का नाम जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकावेटेड ए नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दी जनपद सच एज द पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मीरठ एंड अतरंजी खेरा नियर इटा। द लास्ट 2 आर इन उत्तर प्रदेश। तो देखो यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, जो पुराना किला है वो दिल्ली के पास है, उसके बाद हस्तिनापुर जो कि यहाँ पे जो पंचला और कुरु के पास बीच में दिखा गया है हस्तिनापुर। देन जो तीसरा जगह है वो है अतरंजी खेरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। So they found that people lived in huts and kept cattle as well as other animals। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये भी मिला था कि जो लोग इस जनपद में रहते थे वो हट पे रहते थे, मतलब जो मिट्टी का घर होता है वहाँ पे वो रहते थे और वो अपने साथ बहुत सारे एनिमल्स और कैटल्स रखे थे। दे ऑल्सो ग्रीव ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। वो अलग अलग क्रॉप्स भी ग्रो कर रहे थे, जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड। तो राइस मतलब चावल, व्हीट मतलब गेहूँ, बार्ली मतलब जो जौ बाजरा होता है, पल्सेस दाल, शुगर केन मतलब आखू, सीसम का मतलब होता है तिल और मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों। तो वो जो बहुत सारे अर्थन पॉट्स भी बनाते थे, मिट्टी का जो पॉट्स है उसको भी वो बनाते थे। सम दिस वेर ग्रे इन कलर। तो कुछ कुछ जो पॉट्स है उसको ग्रे कलर में वो कलर करते थे, कुछ कुछ को वो रेड कलर में भी कलर करते थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दिस साइट इज नोन एज पेंटेड ग्रे वे। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को एक स्पेशल टाइप का पॉटरी मिला था जिसको कि बोलते हैं ग्रे वेयर और
पेंटेड ग्रे वेयर बोलते हैं। तो उसका पिक्चर जो है वो बुक में दिया गया है पेंटेड ग्रे वेयर का। The plates and the bowls are the most common vessels made out of painted grey ware. So these are extremely fine to touch with a nice smooth surface. तो ये बहुत ही स्मूथ उसका जो सरफेस होता है उसको छूते हैं तो वो बहुत ही नाइस और सॉफ्ट, और उसका जो टच होता है वो स्मूथ रहता है। तो इसको वो एक स्पेशल ओकेजन में यूज़ करते थे, या फिर जो इम्पोर्टेंट लोग उनके यहाँ कोई गेस्ट आते थे तो वहाँ पे वो खाना सर्व करते थे। सो दीज नेम, ये जो पेंटेड ग्रे हुए है उसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि उसको ग्रे कलर में पेंट किया गया है, और उसका जो डिज़ाइन है उसमें जो ज्योमेट्रिक पैटर्न या फिर जो लाइंस होते हैं या फिर स्क्वायर का हो, ट्रायंगल हो, जो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होता है उसमें उसको ड्रॉ किया जाता है। तो ये था जनपदों के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं महाजनपदों। तो आज से 2500 साल पहले जो जनपद था वो बाकी के जनपद से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा पावरफुल हो गए। तो जो जनपद ज़्यादा पावरफुल बने उनको महाजनपद बोला गया। तो उसका कुछ पिक्चर मैप में दिया गया है जो महाजनपद थे उस समय का। यहाँ पे दिया गया है उज्जैन है, कौशल है, मगध है, वैशाली है, भज्जी, अंगद। तो ऐसे बहुत सारे जगह का नाम है जिसको कि उस समय महाजनपद बोला जाता था। तो जो महाजनपद होते हैं उनका एक कैपिटल सिटी होता है, और बहुत सारे जो सिटीज़ होते हैं वो फोर्टिफाइड होता है, मतलब उसके चारों तरफ बाउंड्रीज होते हैं। दैट मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वेयर बिल्ट अराउंड देम। तो सभी सिटी को वो सुरक्षित करके रखते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि कोई बाहर का एनिमी उनको अटैक ना करे। तो महाजनपद में एक कैपिटल सिटी होता है, वो सभी फोर्टिफाइड होते हैं। तो फोर्ट्स वर बिल्ट प्रोबेबली बिकॉज पीपल वेर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स। तो वहाँ पे फोर्ट्स भी बनवाए गए थे जो कि उनको बाकी के किंग्स के अटैक से बचाने के लिए उसको बनाया गया था। कुछ कुछ रूलर्स ऐसे फोर्ट्स बनवाते थे ताकि वो दूसरे रूलर्स को अपने पावर दिखा सकते हैं, मतलब वो दिखा सकते हैं कि वो कितने रिच हैं और कितने पावरफुल हैं। तो वो अपने पैसे को और अपने पावर को शो कराने के लिए भी ऐसे फोर्ट्स बनवाते थे। तो जो तीसरा रीज़न है फोर्ट बनवाने का वो ये है कि अगर एक एरिया का जो लोग हैं तो उनको अगर एक ही जगह पे बंद करके रखा जाए या फिर वो बाउंड्री करके उनको फोर्टिफाइड करके रखा जाए तो उस एरिया के लोगों को कंट्रोल करना जो है थोड़ा इजी हो जाता है राजा के लिए। तो ऐसे बड़े बड़े वॉल्स या फिर ऐसे बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फोर्ट्स बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे प्लानिंग की ज़रूरत होती है, बहुत लाख्स ऑफ ब्रिक्स, जो स्टोन का ब्रिक्स होता है वो चाहिए होता है, उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत सारे लेबर भी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो बहुत सारे मेन वोमेन और चिल्ड्रन जो थे उनको बनवाने के लिए उनको काम पे लगवाया गया था, और उसके लिए बहुत सारे रिसोर्स भी ढूंढना पड़ता है, मतलब जो पैसा होता है या फिर जो चीज़ उसमें लगता है उसके लिए जो पैसे चाहिए होता है वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में राजा को देना पड़ता है। तो महाजनपद में जो नए राजा बने उनके पास आर्मी भी होता है, या फिर युद्ध करने के लिए जो मिलिट्री होता है या फिर जो आर्मीज होते हैं उसको भी राजा मेंटेन करते हैं। जो सोल्जर्स उसमें होते हैं उनको रेगुलरली सैलरी पेड किया जाता है, उनको मेंटेन करने के लिए पूरे साल उनके खाने पीने का खर्च हो या फिर उनके घर चलाने के जो महीने में जो पैसा मिलता है वो सभी राजा उनको देते थे। तो कुछ पेमेंट जो था उनको पंच मार्क कॉइन्स के थ्रू दिया जाता था, जो कि तुम लोग चैप्टर 9 में पढ़ोगे। तो ये था महाजनपद।